एनर्जी ड्रिंक्स की दुनिया में स्टिंग एक ऐसा नाम है जो आज इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में इजीली मिल जाता है। लेकिन इसकी कहानी इंडिया से शुरू नहीं होती। इसकी कहानी शुरू होती है ग्लोबल बेवरेज जाइंट पेप्सिको से, दुनिया की सबसे पावरफुल फूड एंड बेवरेज कंपनीज में से एक। पेप्सिको, जिसे 1965 में पेप्सी कोला और फ्रीटो ले के मर्जर से बनाया गया था, डेकेड से दुनिया भर में बेवरेजेस सेल कर रही थी। लेकिन 1990s और अर्ली 2000s में एक नया ट्रेंड ग्लोबल मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा था: एनर्जी ड्रिंक्स। रेड बुल जैसे ब्रांड्स ने प्रूव कर दिया था कि लोग सिर्फ रिफ्रेशमेंट नहीं, स्टिम्युलेशन भी चाहते हैं। इसी ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए पेप्सिको ने अपना एनर्जी ड्रिंक डेवलप किया, स्टिंग। इसका इनिशियल लॉन्च साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, स्पेशली वियतनाम और थाईलैंड में अर्ली 2000s में हुआ। वहां यूथ पॉपुलेशन हाई थी, अर्बनाइजेशन फास्ट हो रहा था और एनर्जी ड्रिंक्स का डिमांड एक्सप्लोड कर रहा था। स्टिंग ने वहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, स्पेशली अपने बोल्ड टेस्ट और एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से। पेप्सिको ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया: डेवलपिंग इकोनॉमीज में यंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लाइफस्टाइल फास्ट होता है और अफोर्डेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की डिमांड ह्यूज होती है। ये इंसाइट लेटन इंडिया एक्सपेंशन का फाउंडेशन बना। इंडिया में एनर्जी ड्रिंक मार्केट पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन मोस्टली प्रीमियम सेगमेंट डोमिनेट करता था। एक्सपेंसिव इंपोर्टेड ब्रांड्स या नीश पोजिशनिंग वाले ड्रिंक्स मार्केट में थे। ये मास प्रोडक्ट नहीं थे। मिड 2010s के अराउंड पेप्सिको ने इंडिया में स्टिंग को एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट किया। ये पीरियड इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया में स्मार्टफोन यूसेज एक्सप्लोड कर रहा था, डिजिटल लाइफस्टाइल ग्रो हो रहा था और यूथ पॉपुलेशन अपने पीक ग्रोथ फेज में थी। लॉन्ग स्टडी आवर्स, competitive एग्जाम्स, गेमिंग कल्चर, स्टार्टअप वर्क कल्चर, सब एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर रहे थे। स्टिंग का इंडिया स्ट्रैटेजी सिंपल बट डिसरप्टिव था: अफोर्डेबिलिटी फर्स्ट। जहां कंपेटिटर्स हायर प्राइस पॉइंट्स मेंटेन कर रहे थे, स्टिंग ने लो एंट्री प्राइस इंट्रोड्यूस किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई मार्केट्स में स्टिंग 20 to 25 रुपीस प्राइस रेंज में अवेलेबल हुआ। ये डिसीजन गेम चेंजर था। सडनली एनर्जी ड्रिंक लग्जरी नहीं, इम्पल्स परचेज बन गया। पेप्सिको के लीडरशिप पीरियड में, स्पेशली जब इंदिरा नूई कंपनी की सीईओ थीं, इमर्जिंग मार्केट्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखा गया। इंडिया उनके स्ट्रेटेजिक मार्केट्स में से एक था। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और मास एक्सेसिबिलिटी, ये पेप्सिको के इंडिया ग्रोथ मॉडल के कोर पिलर्स थे। स्टिंग एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी का एक्सटेंशन था। डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्रेसिव था। स्टिंग सिर्फ सुपरमार्केट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। किराना स्टोर्स, रोड साइड स्टॉल्स, बस स्टैंड्स, कॉलेज कैंटीन्स, जहां डेली लाइफ चलती है, वहां ब्रांड विजिबल हुआ। इस कॉम्बिनेशन ने स्टिंग को एक सिंपल प्रोडक्ट से ज्यादा बना दिया। ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी और लोकल अंडरस्टैंडिंग का परफेक्ट मिक्स बन गया। और यहीं से शुरू हुआ स्टिंग का रियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट से इंडियन डेली रूटीन तक। इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट की रियल सक्सेस का टेस्ट सिंपल होता है: क्या वो मास तक पहुंचता है या नहीं। प्रीमियम इमेज से ब्रांड फेमस हो सकता है, लेकिन मास प्रेजेंस से ब्रांड पावरफुल बनता है। स्टिंग ने इंडिया में एग्जैक्टली यही अचीव किया। पेप्सिको ने इंडिया में स्टिंग को लॉन्च करते वक्त एक बोल्ड डिसीजन लिया: प्रीमियम पोजीशनिंग रिजेक्ट करना। ये डिसीजन रैंडम नहीं था। कंपनी ने इंडियन कंजम्पशन बिहेवियर डीपली स्टडी किया था। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ कंज्यूमर्स वैल्यू कंपेयर करते हैं, नॉट जस्ट ब्रांड इमेज। अगर सिमिलर फंक्शन वाला प्रोडक्ट चीपर हो तो एडॉप्शन फास्ट होता है। स्टिंग ने एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी में ये प्राइस डिसरप्शन क्रिएट किया। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि स्टिंग का लो प्राइस एंट्री एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट को डेमोक्रेटाइज कर गया। पहले जो प्रोडक्ट अर्बन एलीट तक लिमिटेड था, वो स्टूडेंट्स, डिलीवरी वर्कर्स, स्मॉल टाउन यूथ और डेली वेज अर्नर्स तक पहुंच गया। ये सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये बिहेवियरल एक्सपेंशन था। डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। पेप्सिको का इंडिया में ऑलरेडी मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जो सप्लाई चेन डेकेड्स में बिल्ड हुई थी, वही स्टिंग के एक्सपेंशन का बैकबोन बनी। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स, कोल्ड स्टोरेज चेन्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट थे। एक रियल मार्केट ट्रेंड जो एनालिस्ट्स ने हाईलाइट किया: स्मॉल टाउन्स और टियर 2, टियर 3 सिटीज में स्टिंग का एडॉप्शन अर्बन मेट्रो से भी फास्टर ग्रो हुआ। रीजन सिंपल था: वहां अफोर्डेबल एनर्जी ऑप्शन पहले अवेलेबल ही नहीं था। टेस्ट भी स्ट्रेटेजिक था। स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस और बोल्ड फ्लेवर इंडियन पैलेट को सूट करता था। ये सटल इंटरनेशनल फ्लेवर नहीं, इम्पैक्ट ओरिएंटेड टेस्ट था। ब्रांड विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली ग्रो हुई। कॉलेज कैंपसेस में स्टूडेंट्स स्टिंग कंज्यूम करते दिखे। नाइट शिफ्ट वर्कर्स इसे फटीग के टाइम यूज करते। लॉन्ग ट्रैवल ड्राइवर्स इसे अलर्टनेस के लिए चूज करते। ये रियल यूजेज पैटर्न्स थे जो मार्केटिंग से ज्यादा पावरफुल प्रूफ बन गए।
एक इंटरेस्टिंग रिटेल ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड हुआ। कई शॉपकीपर्स ने रिपोर्ट किया कि स्टिंग इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट बन गया। कस्टमर स्पेसिफिकली प्लान नहीं करते, फ्रिज में देखते और ले लेते। ये बिहेवियर तब पॉसिबल होता है जब प्राइस बैरियर लो हो और ब्रांड फेमिलियर हो। लेकिन रैपिड ग्रोथ के साथ कंसर्न्स भी आए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हाई शुगर और कैफीन इंटेक पर डिस्कशन स्टार्ट की। इंडिया में फूड रेगुलेशन अथॉरिटी FSSAI एनर्जी ड्रिंक्स को मॉनिटर करती है और कैफीन लिमिट्स रेगुलेट करती है। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट भी कैटेगरी के ग्रोथ नैरेटिव का पार्ट बन गया। डिमांड स्ट्रांग थी, लेकिन स्क्रूटनी इंक्रीज हो रही थी। स्टिंग अब सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं, एक हाई इम्पैक्ट मार्केट फोर्स बन चुका था। और जब कोई ब्रांड मार्केट को चेंज करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या ये डोमिनेंस सस्टेन रहेगी? आज अगर इंडिया के किसी भी शहर में जनरल स्टोर का फ्रिज खोलो, चांसेस हाई हैं कि स्टिंग वहां होगा। ये विजिबिलिटी कोइंसिडेंस नहीं, डेकेड लॉन्ग स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का रिजल्ट है। स्टिंग का बिगेस्ट इंपैक्ट सिर्फ सेल्स नंबर्स में नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर में दिखता है। इसने एनर्जी ड्रिंक को ओकेजनल प्रोडक्ट से डेली ऑप्शन बना दिया। ये शिफ्ट इंडस्ट्री एनालिस्ट्स भी एक्नॉलेज करते हैं। कैटेगरी पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ, स्पेशली यंग कंज्यूमर्स में। पेप्सी को इंडिया की एनुअल बिजनेस रिपोर्ट्स में रिपीटेडली इमर्जिंग मार्केट्स ग्रोथ हाईलाइट की गई है, जहां अफोर्डेबल प्रोडक्ट फॉर्मेट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्राइव करते हैं। स्टिंग इस मॉडल का क्लियर एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन मार्केट कभी स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज होती है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होते हैं। इंडिया में हेल्थ कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली राइज कर रहा है। शुगर इंटेक, कैफीन कंजम्पशन, लाइफस्टाइल बैलेंस, ये टॉपिक्स अब मेन स्ट्रीम डिस्कशन का पार्ट बन चुके हैं। ये ट्रेंड एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ग्लोबली बेवरेज कंपनीज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। लो शुगर वेरिएंट्स, फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रिंक्स। पेप्सी को भी वर्ल्ड वाइड इनोवेशन पाइपलाइंस मेंटेन करती है। फ्यूचर में इंडिया में भी प्रोडक्ट एवोल्यूशन पॉसिबल है। कंपटीशन भी इंटेंसिफाई हो रहा है। मल्टीपल ब्रांड्स एनर्जी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। डिफरेंट पोजीशनिंग, डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट क्लेम्स। मार्केट डाइवर्सिफाई हो रहा है। लेकिन स्टिंग का एडवांटेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, फेमिलियरिटी। जब कोई ब्रांड डेली रूटीन का पार्ट बन जाए तो उसे रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हैबिट मार्केट शेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस होता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फर्स्ट मास मूवर एडवांटेज। जो ब्रांड कैटेगरी को मास लेवल पर पॉपुलर बना दे, वो लॉन्ग टर्म रिकॉल मेंटेन करता है। स्टिंग ने इंडिया में एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी के लिए ये रोल प्ले किया। इसका कल्चरल फुटप्रिंट भी नोटिसेबल है। स्टूडेंट्स, गेमर्स, ड्राइवर्स, वर्कर्स, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स में कॉमन रेफरेंस पॉइंट बन गया। ये क्रॉस सेगमेंट पेनिट्रेशन रेयर होती है। लेकिन फाइनल रियलिटी सिंपल है, मार्केट लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इवॉल्व होते हैं, रेगुलेशन चेंज होता है, हेल्थ ट्रेंड्स शिफ्ट होते हैं, इनोवेशन डिसरप्ट करती है। फ्यूचर डिसाइड करेगा कि स्टिंग अपनी डोमिनेंस मेंटेन करेगा या न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स मार्केट को रीडिफाइन करेंगे। लेकिन एक फैक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, पेप्सिको का ये एनर्जी ड्रिंक इंडिया में सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये कंजम्पशन पैटर्न का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल रहा। और जब कोई ब्रांड मार्केट बिहेवियर चेंज कर दे तो वो सिर्फ सेल नहीं होता, वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है।